नमस्कार, स्वागत है आपका जनएम न्यूज में। मैं हूँ रोहित। कल संसद के सत्र का 5वां दिन था, जहां पर विपक्ष और पक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। लेकिन एलन मुरुगन की अगर हम बात करें तो डीएमके और कांग्रेस पार्टी ने उनको अनफिट घोषित कर दिया। फिर क्या था, वहां पर जमकर हंगामा हो गया, जहां पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्होंने दलितों का अपमान किया है। और क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जब वह मीडिया से रूबरू हुए। आइए सुनते हैं अर्जुन राम मेघवाल को। माननीय स्पीकर साहब ने नाम पुकारा, वो कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चन से संबंधित कोई चीज़ नहीं थी। आईएमडी की चेतावनी को लेकर के कुछ इररिलेवेंट बात बोल रहे थे, तो हमारे मंत्री परिषद के साथ ही एल मुरुगन साहब खड़े हुए कि आप क्वेश्चन से संबंधित पूछिए, आप इररिलेवेंट क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। ऐसे कोई माइक नहीं दिया था, लेकिन उनको आवाज़ सुनाई दे दी या नहीं दी, जो भी है। मेरे हिसाब से टीआर बालू साहब एक दलित जो मंत्री परिषद के हमारे साथी हैं एल मुरुगन साहब, उनका अपमान करना चाहते थे। उनकी नीयत से उन्होंने तुरंत ही रिएक्शन दिया, क्या बैठिए, यू आर अनफिट। वो अनफिट कहने के लिए कौन है कि यू आर अनफिट फॉर द मिनिस्टर, ये कहने के लिए कौन है। और बाद में जब सारा हल्ला होने के बाद और विषय जब बैठ गए, स्पीकर साहब ने दोबारा नाम पुकारा, तो फिर और आगे स्टेज पे चले गए कि यू आर अनफिट फॉर पॉलिटिक्स आल्सो। हमने कहा भाई ऐसे कैसे कह सकते हैं। ये माफी मांगने की हमने डिमांड रखी थी लोकसभा में, हमारे साथी भी सब खड़े हो गए थे। एक मंत्री परिषद के साथी है, तमिलनाडु से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उनका आप लोकसभा में इस तरह से अपमान कर रहे हो उस सदन में। ये आपको शोभा देता है? डीएमके की राजनीति है, डीएमके की ये पॉलिटिक्स है क्या? और कांग्रेस के लोग भी उनके साथ खड़े थे, तो हम कांग्रेस के नेताओं से भी पूछना चाहते हो, क्या आप भी दलित विरोधी हो क्या? वो सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने कहता कि कंसर्न मिनिस्टर नहीं थे, तो फिर वो नहीं, कंसर्न मिनिस्टर नहीं थे तो आप ये कह सकते थे कि भाई आप बैठ जाइए, कंसर्न मिनिस्टर उत्तर दे देंगे। आप ये कैसे कह सकते हो कि यू आर अनफिट? ये तो ये एकदम आप असंसदीय भाषा भी बोल रहे हो, और दलित समाज का अपमान भी उन्होंने किया। डीएमके के वरिष्ठ साथी ने और कांग्रेस ने साथ दिया, तो देश कभी माफ नहीं करेगा उनको। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जनएम न्यूज।